अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 82 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 4 शुरू हुआ है। आयत नंबर 80 से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का आपस में मशवरा अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया और फरमाया कि आपस में मशवरे के लिए अलहदा होते हैं। और फिर बड़ा भाई कहता है कि मैं छोटे को बिन्यामीन को अकेला छोड़ के इस तरह नहीं जा सकता जब तक कि मेरा बाप मुझे इजाज़त ना दे दे, या फिर मैं कोई और रास्ता निकाल दूँ, या अल्लाह तबारक व तआला कोई मेहरबानी करे। और रास्ते से मुराद ये कि उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई ये भी सोच चुके थे कि कोई गैर कानूनी तरीका निकले, छुप छुपा के निकलना पड़े तो भी भाई को लेके बाप के पास ज़रूर आऊँगा। और फिर सिखाया भाइयों को कि जाके ये बात करना बाप से कि आपके बेटे ने चोरी की, और अगर हम पे एतबार नहीं, आखिरी बात ये कि अगर हम पे एतबार नहीं आ रहा तो आप उस जगह उन लोगों से पूछें जिन लोगों के सामने हमारी बेइज्जती हुई और चोरी साबित हुई, और या फिर आप उस काफ़िले वाले से ख़बर ले लें जिस काफ़िले के साथ हम आ रहे थे। ये आखिरी बात भाइयों को बता के किनान बेच चुके और ख़ुद यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन की हिफाजत के लिए मिस्र में रुक जाते हैं। अब मिस्र में रुक जाते हैं हिफाजत के लिए, और भाई चले जाते हैं बाप के पास पहुँचते हैं और जाकर वसल कहते हैं कि अब्बाजान अगर आपको हम पे यकीन नहीं आया तो वस अलिल क़रियतिल्लती कुन्ना फ़ीहा वल ईरल्लती अक़बलना फ़ीहा। अब्बाजान आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे कि आपके बेटे ने चोरी की है, तो आप उस बस्ती वालों से पूछ लें जिस बस्ती के सामने उसकी चोरी प्रूफ हुई है, सबूत हुई है, या फिर आप उस काफ़िले से पूछ लें जिस काफ़िले के साथ हम आ रहे थे और वहाँ हमारी चोरी सबूत होगी और हमें बिन्यामीन को हमसे जुदा कर लिया गया, कैद में रखा गया। ये भी बात ठीक है कि कैद की सज़ा हमने खुद सुनाई, लेकिन हमें ये यकीन नहीं था कि हमारा भाई चोरी करेगा। अब अगर हम सच भी बोल रहे हैं तो आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अगर याकूब अलैहिस्सलाम क्या जवाब देते हैं? याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं काला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा। ये बात तुम अपनी तरफ से बना के मुझे बता रहे हो, समझा रहे हो, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और यही अल्फाज उन्होंने उस वक्त भी कहे थे, रिपीट कर रहे थे, दोबारा ये अल्फाज याकूब अलैहिस्सलाम को कहना पड़े एक पैगम्बर को। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता बकरी के बच्चे के खून में रंगा हुआ याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचाया गया और ये बात बताई गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया, तो याकूब अलैहिस्सलाम के यही अल्फाज थे। और फिर इसके बाद दूसरे लफ्ज़ बोला था फ़सब्रुन जमील, सब्र ही बेहतर है। ये दोनों अल्फाज उस वक्त बोले थे। एक बेटों से कहा था कि ये तुम्हारी अपनी बनाई हुई बात है, इसमें हकीकत का दूर दूर तक कहीं शायबा नहीं है। और दूसरा ये कि मैं सब्र ही करता हूँ, सब्र ही बेहतर है। मुकाबला तो बेटों से कर नहीं सकते थे, जवान जहान औलाद थी और एक ग्रोह था, एक फ़ौज थी पूरी बच्चों की, और याकूब अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे और बच्चों को यहाँ भी यही अल्फाज कह रहे हैं। और यहाँ भी याकूब अलैहिस्सलाम को ये यकीन है, शक नहीं बल्कि यकीन है कि जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ये कर आए थे, इसी तरह ये बिन्यामीन के साथ भी कर चुके हैं। फिर जो बड़ा बेटा उधर रह गया था उसके बारे में भी तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे कि ये मुझे सिखाने, मुझे समझाने के लिए, मुझे तसल्ली देने के लिए वहाँ रह गया है, या फिर वाकई ऐसा हो गया है, उसकी याद भी सताने लगी थी। तीनों बेटे जुदा हो गए थे, पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोते रहे और फिर अब दूसरा जुदा हुआ और तीसरा उसके बहाने से वो भी जुदा हो गया। और याकूब अलैहिस्सलाम है कि रो रो के आपकी आंखें अंधी हो चुकी हैं और नीम बेहोशी की हालत में रहने लगे हैं, कमर झुक चुकी है।
असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमिया। मैं अल्लाह से ये उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह उन सब को मुझसे मिलवाएगा। जमा का सीगा बोला गया जमिया, मतलब ये कि बिहिम जमिया का मतलब ये कि दो से ज़्यादा है, यानी सिर्फ याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन के लिए ही नहीं दुखी थे, बल्कि यहूदा या राबिल जो भी उधर रह गए थे बिन्यामीन की हिफाजत के लिए, उसके लिए भी याकूब अलैहिस्सलाम दुखी और अफसरदा थे। और तीनों को इकट्ठा जिक्र कर रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ बिन्यामीन सुरखरू होकर मेरे पास आएगा और यहूदा आएगा, बल्कि यूसुफ की भी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे यूसुफ से मिलवाएगा। सदियाँ गुजर चुकी हैं, सालें हो चुकी हैं, बहुत किस्सा पुराना हो चुका है, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस नहीं हैं और मायूस होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब याद था और एक पैगंबर का ख्वाब, पैगंबर की बेटे का ख्वाब था, और उन्हें उम्मीद थी कि वो ख्वाब ज़िंदगी के किसी हिस्से में पूरा होते हुए वो देखेंगे। इन्नहु हुवा अलीमुन हकीम। फिर दूसरी बात आगे ये फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला जानने वाला और हिकमत वाला इल्म रखता है। जानने वाले से क्या मतलब है? जानने वाले से दो मतलब यहाँ लिए जाएंगे। एक ये कि जिस गम और कर्ब से, तकलीफ़ से मैं गुज़र रहा हूँ उसको अल्लाह तबारक व तआला जानता है, और शाकिरुन अलीम है, अल्लाह तबारक व तआला कदरदानी करता है किसी दुख या गम की। इवन के उम्मत मोहम्मदिया के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक कांटा चुभने का दर्द भी अजर में बदला हुआ है, लेकिन वहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला चूँकि एक पैगंबर गमगीन है, बेचैन है, रंजीदा है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़रूर अजर देंगे। वो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह मेरे कर्ब और दुख को जानता है। दूसरी बात इसमें यह ली गई कि दोनों बातें आ रही हैं कि तुम मेरे सामने जो बात कर रहे हो अल्लाह जानता है कि ये सच कह रहे हो या झूठ कह रहे हो। बिन्यामीन ने वाकई चोरी की है या तुम उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा के मुझे उससे जुदा करना चाहते हो, या कुछ और ऐसा हो गया है जो कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है। फिर फरमाया कि हकीम है। हकीम से मतलब ये है कि इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की कोई हिकमत पोशीदा होगी कि जब मैं एक यूसुफ का दुख बर्दाश्त नहीं कर सका और मेरी आंखें सफ़ेद पड़ गई, मेरी कमर दोहरी हो गई दुख से, और दिन रात रोते रहे और सब अहलो अयाल से कट के अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमेशा दुखी रहते और रोते रहते, तो गुजारा ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 3 बच्चों की जुदाई की आजमाइश में डाल दिया। इसमें उसकी क्या हिकमत है ये वही जानता है। ये याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से अल्फाज कहे, और अल्फाज कहने के बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने बच्चों से बेरुखी कर दी, बेटों से बेरुखी कर दी, यानी कि एक नाराज़गी का इजहार कर दिया, बेजारी का इजहार कर दिया और दुखी होकर दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया। तो अल्लाह अन्हुम, और उनसे मुंह फेर दिया। मुंह फेरने के बाद जो बेख्तियारी में याकूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से अल्फाज निकले वो ये थे, या असफ़ा अला यूसुफ, काश अफसोस यूसुफ। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके अफसोस क्यों किया कि जब नया दुख होता है कोई तो पुराना भी याद आ जाता है। और दूसरी बात ये थी कि ये हुआ कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम होते ज़िंदा तो भाई की उनकी निगरानी में चला जाता उनका भाई, और शायद मुझे ये दूसरा दुख ना देखना पड़ता, या कोई भी अल्फाज थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुख को डेफिनेटली अभी तक भुला नहीं सके थे। उन्होंने जो नए दुख मिले दोनों बेटों के, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी याद किया। अफसोस मेरे यूसुफ। वबयज़्ज़त ऐनाहू, और आँखों से आंसू जारी, आँखें आंसुओं से भर गई, आबदीदा हो गई। अब आबदीदा हो गए मिनल हुज़्न, और दुख से आबदीदा हो गए, और दुख और गम से आबदीदा हो जाते हैं और आँखों में आंसू आ जाते हैं। वह हुआ कज़ीम, और बहुत दुख को बर्दाश्त करने वाले थे, बहुत जो दुख को बर्दाश्त करने वाले हैं। इस झेल में एक वाक़या ज़िक्र है कि
दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की कि अल्लाह तबारक व तआला जब भी आप मोमिनों को कोई हदायत देते हैं तो उनको याद करवाते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, या इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का वसातत से उनको सब्र की तलकीन करते हैं। तो इसमें मेरा नाम भी लिखते हैं कि मेरा नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो जाए, 3 वो हैं और 4 में हो जाऊँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जितना सब्र इन तीनों ने किया इतना तू नहीं कर सकता, तुझ पे कोई आजमाइश नहीं आई दाऊद। एक ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और उन्होंने दुनिया में आग की शिद्दत को बर्दाश्त किया मेरी रज़ा की खातर। और दूसरा ये भी रवायत में आता है कि इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी पेश की ज़बिया हुए। है तो ये हकीकत कि इस्माइल अलैहिस्सलाम में बहरहाल वाक़े में कोई बहुत बड़ी वजाहत सामने नहीं आ रही है। ये फरमाया कि इसहाक अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम इसलिए इस लिस्ट, याकूब अलैहिस्सलाम इसलिए इस लिस्ट में है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे का दुख को मेरी रज़ा की खातर बर्दाश्त किया और बर्दाश्त करते रहे। फिर एक वाक़या इसके, और जो याकूब अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और परेशानी में रो धो के तकलीफ़ बर्दाश्त करके और बच्चों से दुखी हो के और अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लिया। और हमेशा आप तन्हाई में रोया करते थे और तन्हाई में बैठा करते थे, तन्हाई में यूसुफ को याद किया करते थे और तन्हाई में दुआ किया करते थे अल्लाह तबारक व तआला से। एक दफ़ा ये भी रवायत है इब्न कसीर में कि आपके एक करीबी दोस्त ने पूछा कि याकूब अलैहिस्सलाम आपकी आंखें भी अंधी हो गई और आपकी कमर भी झुक गई, इसका क्या वजह? तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यूसुफ ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली और बिन्यामीन ने मेरी कमर तोड़ दी। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये शिकवा पसंद नहीं आया और अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और याकूब अलैहिस्सलाम को तंबीह फरमाई कि मेरी शिकायतें मेरे बंधु से कर रहा है, क्या ये तकलीफ़ का इजाला कर सकते हैं जो तकलीफ़ तुझे मैंने दी है। उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लिए स्पेशल दुआ, जिसको कल जिक्र किया जाएगा, उसको इख्तियार कर लिया और कभी अपने दुख और गम की और कभी अपने सदमे की किसी से शिकायत नहीं की। बिलाशुबह दुख या सदमा कोई बर्दाश्त करना बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, उलुल अज़्म। और फिर वह दुख वह सदमा जो कोई समझ ना सके और जो बर्दाश्त ना किया जा सके और जो किसी से शेयर भी ना किया जा सके, कोई हो भी ना जिससे शेयर किया जा सके, सदमे की हद है। अल्लाह तबारक व तआला सबको महफूज रखे दुखों से। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।